दीजिए, आँख से रोशनी निकलती लेकिन बाहर की चीज़ को नहीं देख सकते आप। बाहर की रोशनी, बाहर में भी रोशनी होना चाहिए, आपके अंदर भी रोशनी होना चाहिए, आपको दिखाई पड़ेगा। दोनों में एक तरफ होना ही चाहिए। एक दोनों मैंने, आप घर के अंदर बैठे अंधकार में, बाहर का आदमी आपको नहीं देख सकेगा। नहीं, वही कारण है कि बाहर में भी प्रकाश और अंदर से जो भी प्रकाश है तभी आप देख सकते हैं। तो ये प्रकाश जो हम आपके शरीर में है, कबीर साहब कहते हैं घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है। अब कैसे कहते हैं ये दीपक तो जल रही है, हम आपके अंदर दीपक जल रही है, नहीं दिखाई पड़ता है तो अंधा है। अंधा आदमी को दीपक दिखाई पड़ेगी। आँख जो है, जो सूरदास है उसको दीपक नहीं दिखाई पड़ेगी, खूब नहीं तेज लाइट से दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी पड़े कटे जब फंद है। अब लखने का तरीका जानिए, दृष्टि योग की क्रिया आप उसे बच जाने, आप लखिए, एक टक लखिए, अंधकार के केंद्र में एक टक लखिए, लखत लखत लखी पड़े शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लखी पड़े, ऐसा कहा लखी एक दफे में लग जाए, नहीं रखेगा। लखने का कोशिश कीजिए, लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद है। अजम का फंदा क्या है? अंधकार। अंधकार में जब तक रहेंगे जम के फंदा से आप नहीं बने। काल मुख से निमुख भागो ध्यान के बल भाई रे। आप ध्यान कीजिए, अंधकार से बाहर होने का प्रयास कीजिए। अंधकार में ये सब उपस्थित है, जो काम करो प्रकाश में जैसे जाएगा तो ये उपजना बंद हो जाएगा। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेश। पूरी प्रकाश रहो तीन लोका बहुतिन सुख बहुतिन मन शोका जिन्हें सुख ते कहूँ बखानी। प्रथम अविद्या, देखिए अज्ञानता, प्रथम अविद्या निशा निशान अग उलूक पाप रूपी अग उलूक जहाँ तहाँ सुख लुकाने काम क्रोध कैदक सकताने मत्सर मान मोह मत ज्वाला। देखिए वर्णन कर रहे हैं रामायण में, वर्णन करते करते यहाँ तक कह दिया कि भूल जाते हैं कभी कभी, अब उम्र ज़्यादा भूलने का समय आ गया लगता है, नहीं। मत्सर माँ मोह मत चोरा इनकर हुनर न, ये प्रताप रवि जाके उर धर्म तड़ा ज्ञान में ज्ञाना, ये पंकज बुक से वह सब। लेकिन ये प्रताप रवि जाके उर जब करें प्रकाश, उर बना अपने अंदर अंधकार में जीव बैठा है, आप लखने का अभ्यास कीजिए। लगते लगते अंधकार से आप ऊपर उठेंगे, प्रकाश में जाएंगे। तब अंधकार और प्रकाश के गुण स्वभाव उल्टे होते हैं। अंधकार में जो नहीं दिखाई पड़ता था, विकार उपजता था, प्रकाश में दिखाई पड़ने लगेगा, विकार उपजना बंद हो जाएगा, साथ साथ दुखों बंद हो जाएगा। रामायण नहीं बस सुनेंगे ना, रामायण सबसे रावण को मार करके जब भगवान आए अयोध्या, सिंहासन में बैठे तो तीनों लोक में प्रकाश हो गया। ऐसा तुलसीदास ने कहा ये प्रताप रवि जाके उर, अंधकार अंदर में है, बाहर में प्रकाश सूर्य का तो है ही है बोले। तीनों लोक में नहीं, वह तीनों लोक में की बात नहीं है। वह तुलसीदास ने कहा कि अपने अंदर जिस दिन प्रकाश होगा उधर उस दिन अज्ञानता चली जाएगी, अज्ञानता चली जाएगी। अज्ञानता में काम क्रोध लोभ मोह ये सब विकार खत्म, सब विकार खत्म। विकार खत्म हो जाए तब कबीर मन निर्मल भया। देखिए क्या कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया। हाँ, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आपको खोजना पड़ेगा,
नहीं कहते खोजने का जरूरत नहीं। जिस दिन आपसे बनाया प्रकाश में तो उसका शब्द रूपी हाथ बढ़ेगा, शब्द में सुनाई पड़ेगा और शब्द के सारे वो शब्द और प्रकाश क्या है? परमात्मा का दोनों हाथ है। गुरु महाराज कहते थे जैसे बच्चा माँ के दोनों हाथ के बीच में चला जाता है तो निर्भय हो जाता है, गिरने का डर नहीं रहता। हो सकता है कि माँ के गोद से गिर जाए, लेकिन जो जीव अंधकार और ये प्रकाश और शब्द रूपी हाथ के बीच में चला जाएगा, न पल बिछड़े पिया हमसे न हम बिछड़े प्यारे से, उसके ऊपर बम गोला क्यों नहीं गिरे, वह जीव अलग नहीं हो सकता परमात्मा से। जीव जो है अलग नहीं, जा करके जीव जा करके परमात्मा में मिल करके एकम एक। जैसे दरिया का जल आप लोगों को तो मालूम है, ये बगल में गंगा नदी है कि मिल जाती तो फिर जो है क्या नदी कहते हैं? घोघा नदी मिल जाती है तो वहाँ घोघा नदी खोजिएगा मिलेगा, उसका जल नहीं मिलेगा। वो जल तो मिल करके एक है। उसी तरह जीव जब परमात्मा से जब मिल जाता है, जल तरंग जल जल समैया त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कह नानक भरम कटे के वारा बहुरिन होवे जवलाए। अब संसार में आना ही नहीं पड़ेगा तो दुख किसको होगा? जब तक आना जाना रहेगा तब तक दुख। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी तो करना चाहिए। आप लोग सुनते तो बराबर जरूर है, लेकिन कोशिश कीजिए। कोशिश सबको करना चाहिए। जो दीक्षा लिए हैं उसको तो नित्य प्रति करना चाहिए। त्रिकाल संध्या कहा गया, करना ही चाहिए। अरे थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, लेकिन रोज दिन कीजिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है नहीं। एक एक पैसा जमा करते बहुत धनवान हो जाता, एक एक अक्षर सीखते सीखते बहुत विद्वान हो जाता। तो न कभी कीजिए कभी नहीं कीजिए, उससे तो नहीं। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, ये क्या कहते हैं? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो और विकार से व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर करते रहिए। करते करते कभी न कभी जरूर प्राप्त करेंगे। अनेक जन्म जब सिद्ध हो तो अंत संत का भगवान बुद्ध को 550 जन्म लेना पड़ा। शुरू किए 550 जन्म पहले, फिर होते 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 550 जन्म में पूरा हुआ। कौन जानता? आप लोग जो आए हैं वो संस्कार के संबंध में कुछ पता है? संस्कार यदि नहीं रहता तो आप आते नहीं आते। तो संस्कार पड़ा हुआ है, वही बार बार सत्संग करते करते सुनते, कभी न कभी तो प्राप्त करेंगे। आपका जीवन सदा के लिए आनंद से भर जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु।